दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिवजी और पार्वती की प्रेम कथा। कैसे इन दोनों का विवाह हुआ, पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ और इन्होंने आत्मदाह क्यों किया था। शिव और पार्वती की कथा भारत की पुरानी कथाओं में से एक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की प्रेम, तपस्या और समर्पण की प्रेरक है। पार्वती जी हिमालय और मैना की पुत्री थी, ये तो सभी जानते हैं। उनका जन्म सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था, जो पुनर्जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, क्योंकि दक्ष ने शिव का अपमान किया था। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी और उन्हें अपना पति मानती थी। उनका समर्पण और प्रेम अटूट था। वैसे तो हम सब लोग कहते हैं कि भगवान राधे कृष्ण का सबसे प्रेम मजबूत है, वो दोनों प्रेमी थे, लेकिन सच्चाई यह भी है कि शिव जैसा कोई प्रेमी नहीं। शिव जी भी बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने सती जी के आत्मदाह करने के बाद अपनी कैसी हालत कर लिए सभी जानते हैं। शिव जी सती की मृत्यु के बाद वैराग्य में थे और कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तप किया था। उन्होंने वर्षों तक केवल पत्ते खाकर और बाद में बिना कुछ खाए तप किया। बहुत दिनों उन्होंने हवा ही खाकर रही थी। उनकी तपस्या से देवताओं को यकीन हो गया था कि केवल पार्वती ही शिव के वैराग्य को तोड़ सकती हैं। देवताओं ने शिव जी को ध्यान से बाहर निकालने के लिए कामदेव को भेजा था। कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया था, जिससे शिव का ध्यान भंग हो गया। लेकिन शिव जी ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की तपस्या ने शिव को प्रभावित किया। उन्होंने पार्वती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार भी किया। शिव ने पार्वती को उनकी तपस्या के फलस्वरूप दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। उनके विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। यह विवाह केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के संगम का भी प्रतीक था। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और तपस्या असंभव को संभव बना सकती है। शिव और पार्वती का मिलन जीवन के संतुलन का प्रतीक है, जहाँ शिव स्थिरता का और पार्वती शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह कहानी आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा और भक्ति का स्रोत है। देवी माता, जो कि प्रकृति है, वह हर कण कण में विराजमान है। हम सब उनके संतान हैं। इसीलिए पेड़ पौधों को काटे बिना हमें हर एक साल हो सके तो अपने जन्मदिन के दिन पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये कदम हमारी सरकार को उठाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।